अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने कौन सा टेस्ट लिया था, मुझे उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, और तुम्हें कौन सा लेना चाहिए, एमकेट लेना चाहिए या फिर तुम्हें ई-लिटमस लेना चाहिए। हाय, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जब मैं अपने फाइनल ईयर में था, या मैं कहूँ थर्ड ईयर के लास्ट में था, तो मैं भी इसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को, बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि हम कौन से टेस्ट में अपियर हो। तो टॉपिक है और थंबनेल लिख के समझ में आ गया होगा कि ई-लिटमस हमारे लिए बेस्ट है या फिर एमकेट हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, या फिर कोक्यूब। ये तीनों चीज़ें हैं, लेकिन हम इसमें मेनली जो डिस्कस करेंगे एमकेट और ई-लिटमस, ठीक है। उससे तुम्हें सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। और मैं ये चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ी सी इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है, ठीक है। देखो, हर कोई एनआईटी, आईआईटी और ट्रिपल आईटी से नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग मेरी तरह, जो कि जिनके कॉलेज के पीछे कोई भी टियर नहीं लगा होता है, या फिर टियर 3 कॉलेज से होते हैं, जिनके यहाँ कंपनीज नहीं आती हैं। इवन जो बल्क में हायर करती हैं, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस, डेलोइट, ये सारी कंपनी नहीं आती हैं। डेलोइट इतने बल्क में हायरिंग नहीं करती है, ठीक है। लेकिन ये जो मेन कंपनियाँ हैं जो एक्चुअल में हायर करती हैं बंदों को बल्क में, टीसीएस एंड ऑल, ये नहीं आती हैं। वो बैकवर्ड जो कॉलेजेस है वहाँ पे, ठीक है। अब पता होता नहीं है, हम लोग वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, या फिर उतनी मेहनत नहीं हो पाती है जो जेईई मेंस निकल पाए, या कोई भी क्राइटेरिया की वजह से। मान लो मैं वहाँ यहाँ पे वो डिफाइन नहीं करूँगा, वो हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो उसकी वजह से हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं वो चीज़ें सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने कौन सा टेस्ट लिया था, मुझे उससे कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, और तुम्हें कौन सा लेना चाहिए, एमकेट लेना चाहिए या फिर तुम्हें ई-लिटमस लेना चाहिए। ये दोनों मैं इसमें बॉडी डिटेल में समझाऊंगा, और इन दोनों के तुम्हें पर्टिकुलर बेनिफिट्स क्या होंगे, और बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस क्या होंगे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। और जहाँ तक वो सिमिलर ही होता है यार सब में, तो लेट डिस्कस। पहले हम समझते हैं कि दोनों है क्या। तो मैंने देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं कि देखो एमकेट में डायरेक्टली देखो हम क्यों लेते हैं ये सारी चीज़ें। हमने डिस्कस किया कि हमें ये क्यों चाहिए टेस्ट, बिकॉज मेरे कॉलेज में कंपनी नहीं आती है दोस्त, है ना। क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में आती है, तुम्हारे कॉलेज में लाइक 20-25 कंपनी आती हैं, किसी कॉलेज में 60 आती हैं, 100 आती हैं। एनआईटीज़ में वही कंपनी आती हैं जो एक टियर 3 कॉलेज में आती हैं, जहाँ आती हैं जस्ट लाइक एनसीआर सेक्शन में, ठीक है। वो उसमें ट्रिपल आईटी और आईआईटी में जाके एक हायर पैकेज देना बात हो जाती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कंपनी आती ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले दोनों को एक अच्छे टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं। अगर तुम्हें जॉब चाहिए 3 से 4.5 5 लाख तक की, 5 लाख मैंने बहुत हाई अमाउंट बोल दिया है दोस्त, ठीक है। 3 से 4 लाख तक की जॉब चाहिए, 4.5 लाख तक की जॉब चाहिए, तो एमकेट के लिए प्रिपरेशन करो, ठीक है। ये हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन मैं अभी पैसे से बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें स्टार्टिंग में प्लेसमेंट के टाइम पे सिर्फ पैसे से चलती हैं, ठीक है। वो चीज़ें हम बाद में देखते हैं कि भाई हमारा वो क्या है, कितना नोटिस पीरियड है, मतलब और कितना, कोई बॉन्ड तो नहीं है। लेकिन सबसे पहले जब कंपनी आती है या हम जाते हैं अपीयर होने के लिए, तो हम क्या देखते हैं, पैसे ऑब्वियसली, और कहाँ ये डेवलपमेंट देगी नहीं देगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगर आप देख रहे हो 6 से 8 लाख तक की कंपनी, मतलब वही जहाँ से एमकेट एंड होता है, कि 5 से 8 लाख तक की कंपनी, 9 लाख तक की कंपनी, 10 लाख तक की कंपनी, या 12-13 लाख तक की कंपनी, ठीक है, एंड हो जाता है यहीं पे, तो तुम जा सकते हो। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, मतलब ई-लिटमस की केस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी हायरिंग होती है, बट मैं एक जनरल ओवरऑल एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो 12-13 लाख की कंपनी, 8-9 लाख की कंपनी, ये थोड़ा हायर अमाउंट देख रहे हो, तो तुम ई-लिटमस की तरफ जा सकते हो। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूँगा अभी तुम्हें, कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ और ये चीज़ें अच्छी हैं या बेकार हैं। देखो, अब हम समझते हैं एमकेट को पहले, फिर हम ई-लिटमस के बारे में बात करेंगे, फिर मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ तुम्हें कौन सी लेनी चाहिए या कौन से का टेस्ट देना चाहिए। देखो, जनरली एमकेट क्या करता है, जो मैंने तुम्हें बताया, कि ये ओवरऑल ना सारी चीज़ों पे फोकस करता है। क्या करेंगे कि तुम्हारा एप्टीट्यूड लेंगे, तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग लेंगे, तुम्हारा इंग्लिश वगैरह सारी चीज़ें लेंगे, ठीक है। इन सब का एक कंबाइंड टेस्ट लेंगे, और उसमें कुछ होती हैं लाइक आपकी एक पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एक तुम्हारा स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट क्या है इसमें,
कि ये सारी चीज़ें जनरल कॉमन होती हैं। अगर तो किसी कंपनी के इंटरव्यू में अप्लाई करोगे तो ये पूछी जाएंगी, लॉजिकल, एप्टी और इंग्लिश, वर्बल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है ना। लेकिन वो एक बिहेवियरल टेस्ट होता है। मैं यहाँ पे एक सैम्पल अटैच कर दूंगा, इधर कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा, देख लेना उसको, सैम्पल कैसे होते हैं वो बिहेवियरल क्वेश्चन, ठीक है। और जो स्किल वाला होता है वो ऑप्शनल होता है। इसमें इसके सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शनल होता है, तुम लो या मत लो, तुम्हारी मर्जी। अगर कंप्यूटर साइंस है ऑब्वियसली तुम कोडिंग, लाइक तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चुन सकते हो, ठीक है। लेकिन बात आती है कि इन सब के बाद इनकी एक परसेंटाइल बनती है ना, कि एक हमारा एक टेस्ट है और एक परसेंटाइल बनेगी तुम्हारी कि 95% बन गई, 94% बन गई, 70% बन गई, है ना। उसके बाद इनमें जो कंपनियां अपीयर होती हैं, मैं क्यों उस 3 से 4 लाख वाले की बात कर रहा हूँ, देखो, क्योंकि जो कंपनीज मेनली जो अपीयर होती है ना इसमें, कि कॉग्निजेंट है, जब मैं दे रहा था इसको, तो मेनली बार बार हाईलाइटेड हो रहा था कि कॉग्निजेंट हायरिंग हो ना 3.25 बेसिस। अब देखो दोस्त, जो तुमको 3.25 दे रहा है ना, मैं खुद कॉग्निजेंट पे काम किया है, मेरे को पता है, जो तुमको 3.25 दे रहे हैं, विप्रो 3.25 दे रही है, अभी 4 लाख कर दिया है, ये तुम्हें क्या लगता है, ये लोग तुम्हें डेवलपमेंट का काम देंगे, एक्चुअल डेवलपमेंट का काम देंगे, कि बोल दिया जाते ही कि यार हम तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं प्रॉपर जावा पे, अब तुम्हें 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, 6 महीने बाद प्रॉपर एपीआई करनी है, डेटाबेस पे काम करना है, तुम्हें ये कनेक्टर्स बनाने हैं कि तुम्हें डेटाबेस से पूरी एपीआई खींच के, मतलब डेटा खींच के लेके आना है, रिफ्लेक्ट करवाना है, या फ्रंट एंड का काम देंगे, ऐसा कुछ नहीं देंगे ना। ये क्या करता है कि तुम्हें, जैसे बीसीए वालों का काम क्या होता है इसमें, कि एक टिकट रेज होती है, उसको रिजॉल्व करना होता है कॉल करके। इसमें मेरे एक दोस्त हैं वो काम करता है, तो ये सारा प्रोसेस मुझे पता है। और उसमें क्या होता है कि तुम्हें 3 लाख पैकेज वाले में, कि हम सोचते हैं कि डेटा साइंस, हमें एक डेटा वेयर हाउस दे दिया, इससे हमें डेटा साइंस मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ बहुत ही वाहियात काम दे देता है जो 3.25 वालों के लायक ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लायक होता है, लेकिन वो हमें दे दिया जाता है। और हो सकता है कि हमें से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं जो उस काम के लिए नहीं बने हैं, या फिर तुम उस काम के लिए नहीं बने हो, राइट, लेकिन वो तब भी तुम्हें असाइन कर दिया जाता है एज एन, और फिर तुम क्या करोगे उसके लिए, अब तुम्हारे पास जॉब है नहीं, अल्टरनेट है नहीं, तुम फंस गए उस जगह पे। इस वजह से बहुत सारे लोग एक ही कंपनी में 10-10, 15-15 साल जॉब करते हैं, क्योंकि स्किल सेट है नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, अब मैं क्या करूँगा, जॉब करूँगा। तो देखो, अगर वही है कि अगर जाना हो उस चीज़ पे तो जा सकते हो। इसकी फ़ीस जो रहती है, अगर डिस्काउंट कूपन लगा लोगे कि तुम्हें जो पड़ जाएगी 700 रुपये पड़ जाएगी, फ़ीस की बात करते हैं। और अवेलेबल कब तक रहता है, ये 3 साल तक अवेलेबल रहता है। हाँ, अब देखो, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है, कंपनीज हमने डिस्कस कर ली हैं। अब मेन चीज़ कि इसमें हमारी कॉल्स कितनी आती हैं, इंटरव्यू कॉल्स कितनी आती हैं। लेट मी डिस्कस ई-लिटमस 1, फिर मैं तुम्हें इसका पूरा बताता हूँ। ई-लिटमस को हम शॉर्ट में निपटाते हैं। देखो, अगर हाँ, प्रिपरेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इसकी प्रिपरेशन के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा अश्विनी। देखो, इसकी प्रिपरेशन के लिए तुमको ऑलमोस्ट 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में निपटा दोगे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, अगर तुम ढंग से प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी प्लेसमेंट की कॉलेज में, तो निपटा लोगे और आराम से 95-96 परसेंटाइल ले आओगे। अब वही सेम हम ई-लिटमस की बारी करते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए तुमको 2-5 महीने चाहिए। कभी कभी एप्टी के इतने खतरनाक क्वेश्चन आ जाते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। पूरा 600 नंबर का पेपर होता है, इसमें कुछ भी प्रैक्टिस, वो बिहेवियरल क्वेश्चन और टेक्निकल क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश और जो एप्टी होता है तुम्हारा, वर्बल, और तुम्हारी ये सारी चीज़ें जो मेन चीज़ें होती हैं उन पे फोकस करते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव हो गया, वर्बल हो गया और रीजनिंग हो गया। 200 नंबर के होते हैं और बहुत ही डिफिकल्ट होता है। मैं ये इजी नहीं बोलूँगा। और देखो, जो कंपनियां इसमें आती हैं वो कैसे आती हैं, SCL है, डेल है, एरिक्सन है, माइक्रोसॉफ्ट ही हायर करती है, LNT हायर करती है, इससे एक्सेंचर हायर करती है। अब जो यहाँ पे ई-लिटमस में हो सकता है कि ये जो विप्रो और ये थोड़ा सा पैसा बढ़ा के दे दें, लेकिन प्रिपरेशन में टाइम लगेगा और यहाँ से तुमको अच्छा पैकेज मिल जाएगा। अब इन दोनों का हमने डिस्कस कर लिया कि हमें अच्छे पैकेज के लिए ई-लिटमस पे जाना चाहिए और एमकेट। अब मैं बात करता हूँ इंटरव्यू कॉल्स के रेस्पेक्ट में कि या ये दोनों ई-लिटमस और एमकेट वर्थ हैं, क्या मैं इन दोनों को ले सकता हूँ। देखो दोस्त, आगे तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, मतलब किसी के पास नहीं होते कॉलेज टाइम पे, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं तो दोनों दे दो, ठीक है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं मना करूँगा कि एमकेट मत दो, वर्थ नहीं है। क्योंकि अगर तुम 95 परसेंटाइल भी स्कोर करोगे, लाइक मी, मैंने 95.6 के अराउंड स्कोर किए थे, तो तुमको क्या होगा, कॉल्स नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही अच्छा एजेंडा अपना रखा है इन लोगों ने कि तुमने टेस्ट दे दिया, 700-800 रुपये उसके दे दिए, उसके बाद ये तुमसे बोलते हैं कि अब तुम्हारा रिज्यूमे बिल्डिंग के लिए
लगेगा, मतलब पैसे लगेंगे, तो तुम लोग इनको फिर से पैसे दो। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 1000 2000 या फिर 800 900 रुपये कुछ होते हैं, वो रिज्यूमे के लिए तुम इनको पैसे दो। फिर ये तुम्हारा रिज्यूमे बिल्ड करेंगे, फिर बोलेंगे कि अब हम ये तुम्हारा कंपनी को भिजवा रहे हैं। फिर और एक और एजेंडा आएगा कि अभी तुम्हारा रिज्यूमे ना लाइनअप होके जा रहा है, मतलब सारे बच्चों के साथ जा रहा है। अब तुम्हारा रिज्यूमे सबसे पहले पहुंचेगा कंपनी के पास में, उसके लिए तुमको फिर से पैसे देने हैं। तो जनरली कुछ नहीं, बच्चों को काटने के लिए खोल रखा है ये। मैं ये नहीं कह रहा नो डाउट बच्चों को कॉल नहीं आती हैं, जिनके 97 96 95 सबको आती हैं, लेकिन एक दो कॉल आएगी। अगर तुम्हारे 95 से नीचे भी है ना, तो तुमको कॉल आने का कोई चांस नहीं है, तुमको सिर्फ मेल आया करेंगे एमकेट की तरफ से, जॉब अपॉर्चुनिटीज दिस कंपनी लाइक XYZ कंपनी हायरिंग फॉर जावा डेवलपर, सो योर स्किल सेट जो तुम वहाँ पे मेंशन करोगे ये फॉर्म भरते के टाइम पे, फॉर मैचिंग फॉर दिस पोजीशन यू कैन अप्लाई। जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास कोई भी रिवर्ट मेल नहीं आएगा कि तुम्हारा रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ है, तुम्हारा रिज्यूमे नहीं सेलेक्ट हुआ है। वहाँ पे एक प्रोसेस भी होता है देखने के लिए कि तुम्हारा रिज्यूमे कहाँ तक पहुँचा है, किससे बात हो रही है, नहीं, मतलब ऐसे एक तुम्हारी प्रोग्रेस देखने के लिए कि तुम्हारे पास कॉल आएगी नहीं आएगी। कोई भी कॉल नहीं आएगी एमकेट से, तो इसको देना जैसे ना अपने पैसे बर्बाद करना है। बट मैं क्या कह रहा हूँ, देखो तैयारी तो मेरी लिटमस की कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ 700 रुपये की बात है, रिज्यूमे बिल्डिंग का किसी का मत देना। जब तुम ई-लिटमस की तैयारी करोगे, लेट्स सपोज तुम यहाँ की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला एग्जाम तुम आराम से क्रैक कर दोगे, राइट। अपने दिमाग में ना ये रख लेना कि एमकेट से हमें कोई भी प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जनरली मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इतनी सारी कॉल्स नहीं आती हैं, सिर्फ मेल्स आते हैं। और वहीं ई-लिटमस का है कि तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों से कॉल आएंगी। हाँ, ई-लिटमस में एक थोड़ा सा वो है कि हर एक कंपनी अपना क्राइटेरिया सेट कर देती है कि तुम्हें बीटेक में इतने परसेंटेज होने चाहिए, ई-लिटमस का तुम्हारा पीएच जो स्कोर है वो इतना होना चाहिए, क्योंकि जो हम टेस्ट लेते हैं उसको पीएच टेस्ट बोलते हैं उसमें। तो वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और वो तुम्हें बहुत सारी जगह हेल्प करेगा दोस्त, और उससे एक अच्छा प्लेसमेंट तुम अचीव कर सकते हो। तो इसका कंक्लूजन क्या है, अगर तुम बीटेक फाइनल ईयर में हो, और देखो बीटेक फाइनल ईयर में हो तुम, एमसीए में हो, किसी में भी हो, तुम इन सारे टेस्टों में अपीयर हो सकते हो प्लेसमेंट के लिए। डिफरेंट रोल से हायर करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तुम एमकेट से अगर तुम्हारी जॉब लगती है तो दोस्त तुमको प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं मिलेगी। 95% चांसेस हैं, मैं तो 99% बोलता हूँ, लेकिन 95% चांसेस हैं कि तुमको ऐसे, जैसे वो हम कॉलेज से बल्क में हायर होते हैं ना, कि टिकट रिजॉल्विंग मिल रही है, या मैनुअल टेस्टिंग मिल रही है, या कहीं पे ऑटोमेशन टेस्टिंग मिल रही है, या फिर कहीं पे डेटा वेयर हाउस मिल रहा है, जहाँ पे तुमको एक सर्टेन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ढेर सारी टेक्नोलॉजीज पे पहले तो ट्रेन कर देंगे, लेकिन जब तुम्हारे प्रोजेक्ट की बारी आएगी तो तुमको घंटा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ वो टिकट्स रिजॉल्व करने के लिए से मिलेंगी, या छोटे छोटे बग्स मिलेंगे, ऐसा कुछ। लेकिन अगर वही बारी आती है, कोई कंपनी तुमको 8-10 लाख 12 लाख पे कर रही है, तो ऑब्वियसली वो तुमसे क्वालिटी वर्क मांगेगी ना यार, कि हाँ एक बेटर डेवलपर एसडी की रोल पे लेके जा रही है या एससी के रोल पे लेके जा रही है, तो वो उतना काम भी कर पाएगी, ऑब्वियसली तुमको एक अच्छा काम मिलेगा। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लूँ कि सेपिएंट जा रही है, तो अगर वो एनआईटी में जा रही है, अभी मेरे को लिंक्डइन पे थोड़े लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि सेपिएंट के बारे में बताओ कि कैसा टेस्ट होता है ना। तो सेपिएंट का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो वो स्टार्टिंग में ही लाइक 8 लाख के करीब दे रही है, 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये जॉइनिंग बोनस दे रही है, रीअलोकेशन दे रही है। तो ये एनआईटी का है, आईआईटी का मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एनआईटी का है, ठीक है। अब इतना पैसा वो तुमको स्टार्टिंग में दे रहे हैं, लाइक तुम्हारा पैकेज 9 लाख के करीब पहुंचा दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं करवाएंगे? और जिनको वो हायर करते हैं, पहली बार टीयर 3 से हायर नहीं करते, ठीक है। ये कोई ऑफेंसिव होने वाली वीडियो नहीं है कि टीयर 3 वालों के लिए, आई एम जस्ट गाइडिंग, तुम्हें इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब मैंने फेस किया है। आई डोंट वांट टू कि एनीवन इसको कोई भी फेस करे, ठीक है। इस वजह से अगर ये थोड़ी सी भी वीडियो हेल्प करती है या फिर तुम्हें इससे कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी सी भी कंफ्यूजन अगर तुम्हारी रिजॉल्व हुई है तो हिट द लाइक बटन, एंड आगे के लिए फॉर मोर वीडियोस डू सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय।